समाज को भी थोड़ा आगे आना होगा, तो अश्लील गाने वाले का मनोबल टूटेगा। 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। जिस दिन उसके संस्कृति पर प्रहार हो जाता है, वो समाज कमजोर हो जाता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक विधानसभा का सत्र जो है वो चलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी हैं। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आज पहला दिन था, काफ़ी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। तेजस्वी यादव से रामकृपाल यादव मिलते हैं और तमाम जितने बड़े नेता हैं, सभी जो हैं वो संयम तरीके से जो एक पॉजिटिवनेस दिखना चाहिए लोकतंत्र का, वो दिखाई दे रहा था। क्या कुछ वजह है सर? देखिए, संसदीय परंपरा में ये रहा है कि जब हम लोग शपथ लेते हैं जी, तो आसन से लेके सत्ता पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों का अभिवादन करना, फिर विपक्ष की गैलरी में पहले तो हम लोग विपक्ष आसन के अभिवादन के बाद विपक्ष की गैलरी के तरफ अभिवादन करते हुए फिर अपनी जगहों पर जाकर हस्ताक्षर करना, और फिर उसके बाद सत्ता पक्ष के अपने जितने माननीय वरिष्ठ लोग हैं उनका अभिवादन करके हम लोग अपने स्थान पर बैठते हैं। एक परंपरा रही है। तो उसमें विपक्ष भी जब शपथ लेता है तो सत्ता पक्ष की ओर आकर अभिवादन करते हैं लोग, और सत्ता पक्ष के लोग भी जब शपथ लेते हैं तो विपक्ष की ओर जाकर करता है। ये एक संसदीय परंपरा हमारी रही है, क्योंकि हम सब लोग सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, अंततः जनता के कार्यों के लिए, जी, राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, तो ये हमारा उद्देश्य कॉमन है। तो इस कॉमन एजेंडे पर भी कोई अगर कुछ करे जी, तो ये तो लोकतंत्र के लिए मजाक है। बिल्कुल। क्योंकि सर, बिहार ही नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही है। जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई, विजय सिन्हा नीतीश कुमार के पैर छूते हैं और लगातार तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही थी, तो लोकतंत्र का ये जो खूबसूरती है, ये कैसे देखते हैं? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं जी, उनका सम्मान करना, ये एक भारतीय संस्कार और संस्कृति है। और जो इस संस्कृति से अलग रहते हैं वही तो जनता की नज़रों में कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल। सर, कला संस्कृति विभाग आपके पास पहुंचा है, आपके खाते में क्या कुछ इस बार अलग देखने को मिलेगा सर? देखिए, कला संस्कृति विभाग जिसका सबसे मुख्य काम है जी, कि हम कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। और हर देश, हर राज्य और हर समाज की अपनी विरासत होती है, बल्कि हर परिवार का अपना विरासत होता है, अपने खानदान का अपना विरासत होता है। और हमारा ये धर्म है कि हम उसको जाने बगैर, उस पर काम किए बगैर हम पूर्ण नहीं होते हैं। जी, तो हम जो बिहार की हमारी विरासत है, चंद्रगुप्त चाणक्य से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर महावीर जैन तक जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, जयप्रकाश नारायण से लेकर सब लोग हमारी विरासत है। जी, और यहाँ की जो स्थानीय कला है, लोकल, उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि वो संस्कृति का हिस्सा है। जब तक वो जीवंत है तभी तक वो समाज जीता जागता समाज माना जाता है। जिस दिन उसकी संस्कृति समाप्त हो जाती है, जिस दिन उसके संस्कृति पर प्रहार हो जाता है, वो समाज कमज़ोर हो जाता है, वो समाज पथभ्रष्ट होने लगता है। और अंग्रेजों ने यही तो किया था हम लोगों के साथ जी, कि हमारी संस्कृति पर उसने प्रहार किया। मैकाले की शिक्षा नीति ने जिस प्रकार से जो हमारी परंपराएं थी उसको कैसे नष्ट हो, ताकि इस देश पर अधिक से अधिक हम शासन कर सकें। तो आज हमारी जो गौरवशाली परंपरा है
जो हमारा अतीत है उसको खींचकर बाहर ले आना, हमारे जो कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकार हैं, जो प्रतिभा है गांव का, समाज का, उसको आगे लाना। हमारे आर्ट एंड कल्चर के साथ युवा भी है जी, और युवा को हम कैसे उसका कौशल विकास करेंगे, कैसे उसके अंदर संस्कार भरेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारा काम हमारे विभाग करती है। उस युवाओं को तराश कर हम देश का एक उत्कृष्ट नागरिक कैसे बनाएं, अपने कलाकारों को तराश कर हम कैसे देश और दुनिया में बिहार का नाम करें, ये हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। जी, फिल्म इंडस्ट्री को आमंत्रित हम लोगों ने किया है। यहाँ भी फिल्म सिटी का चाहेंगे निर्माण हो, उसमें कैसे होगा, उसमें कई कठिनाइयाँ होगी, उन सारे विषयों को हम लोग विभाग में रखकर फिर उसका चर्चा करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विजनरी हैं, उनका स्पष्ट विजन है और वो काम करने वाले हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश के लिए उन्होंने काम किया है। 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। जी, उसमें हम कैसे कदम ताल कर सकते हैं, कैसे हमारा विभाग इन चीज़ों पर आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें अभी करना शेष है। जी, बाकी बहुत कुछ हुआ भी है, ये नहीं है कि हम पहला व्यक्ति हैं, पहले आदमी हैं जो उसको शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। उसमें और बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, उसमें रोज़गार सृजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना है। अभी हमारा स्टेट भर में युवाओं का प्रतियोगिता चल रहा है, जी, वो समाप्त जैसे ही होगा हम किसी ज़िले में इसको फिर करने वाले हैं। पूरे राज्य भर के प्रतियोगिता से जो छनकर आएंगे प्रतिभागी, उसको फिर हम लोग भेजेंगे केंद्र में। सर आप मधुबनी से आते हैं, मधुबनी के खजौली से आते हैं, जनता का अपार प्यार देखने को मिला है। मधुबनी अपने कल्चर के लिए ही जाना जाता है। किस तरीके से, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है एज अ मंत्री के तौर पर भी, विधायक के तौर पर भी, तो मधुबनी के वासियों के लिए क्या कुछ अलग होगा? बिहार के लिए तो होगा ही सर। मधुबनी में भी संभावनाएं हम लोग तलाश रहे हैं और उन संभावनाओं के अनुरूप जी, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में मधुबनी, आप जानते हैं मिथिला कि हाट। मिथिला हाट, मिथिला पेंटिंग जो जी। हमारा मूल रहा है, एक ही गांव में कई पद्मश्री होना, ये गौरव की बात है बिल्कुल। मधुबनी के लिए। और उस ग्राम को हम लोग कला ग्राम के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग पर्यटन विभाग से भी काम कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी करेंगे। कितना कर सकते हैं, उसमें जितनी संभावनाएं होंगी उसको करेंगे और मधुबनी जितना विकास करेगा, मेरा मानना है बिहार के पटल पर कला और संस्कृति उतना नाम करेगा। सर आखिरी के 2 सवाल और होंगे। सर आपने कहा कलाकारों को लेकर, लेकिन सर कुछ अभद्र गाने आते हैं जो नहीं बजने चाहिए समाज में, चुनाव के दौरान भी आपने देखा ही होगा। सर इस पे क्या कुछ जो है अंकुश लगाने का कुछ तरीका होगा? आपने देखा है कि अश्लील गानों पर सरकार सजग है और इसलिए डीजे पर सरकार ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है। अश्लील गानों पर भी बजाने पर रोक लगाया है। हम जनता से अपील करेंगे इसमें कुछ बातें कि कलाकार तो अपनी विधा को लाता है, लेकिन अगर हम अश्लील सुनना पसंद न करें, समाज को भी थोड़ा आगे आना होगा, तो अश्लील गाने वाले का मनोबल टूटेगा। तो उनके मनोबल को तोड़ना चाहिए समाज को। ये एक सामाजिक समस्या भी है कि हम लोग या तो चुपके से सुनते हैं या सार्वजनिक रूप से सुनते हैं। इसके जो हम आदी हुए हैं जी, ये मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा नहीं विकसित हो रही है। इसको सीमित करना चाहिए और ऐसे कलाकारों के कला को ज़्यादा हमको आगे बढ़ाना चाहिए जो संस्कारित गीतें गाते हैं। आज भी एक से एक, मैंने उस दिन भोजपुरी महोत्सव में कल्पना सिंह का गीत सुना, बिल्कुल कितना बढ़िया उन्होंने गणेश के पापा, और जब वो गाती हैं तो लगता है कि शिव के भक्ति में वो लीन हो गई, अपने आप को
समर्पित कर देती है, बिल्कुल। इस तरह से गाती है। तो कई ऐसे भी गायक हैं, बहुत सारे ऐसे गायक हैं। मैं एक कल्पना सिंह का नाम इसलिए ले लिया कि उस दिन समारोह में मौजूद थी, मेरे समक्ष हो रहा था। जी तो इसका कोई ये अर्थ नहीं है कि बाकी कलाकार उनसे कमज़ोर हैं। एक से एक भक्ति रस से लेकर वीर रस तक गाने वाली जी या गाने वाले कई लोग हैं, कई ऐसे सर, कलाकार ये हैं। रंगदार जैसे गाने आते हैं, इस पे भी कुछ अंकुश लगाए जाएंगे? देखिए, ये कलाकार जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो जिस प्रकार से हमारे विरोधी दलों ने रंगदारी शब्द को प्रचलित किया अपने स्टेज पर, जिस तरह से बच्चों से गीत गवाकर आपने देखा होगा कि पिस्टल लेके, बिल्कुल, मंच तो पे। हथियार लेके, तो कट्टा वाला गीत, ये सब मंच से गवाना, तो इसका अर्थ है कि एक तबका इस तरह के भी गानों को सुनने के लिए तैयार है। तभी तो हमारे कलाकार इस तरह से गा रहे हैं। अगर वो लोग भी इसको छोड़ दें, मैं उनसे भी अपील करूंगा विनम्रता से कि बिहार के हित में, देश के हित में, समाज के हित में इन चीज़ों को वो छोड़ें, इसका तिरस्कार करें, तो कलाकार स्वतः मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। तो सर, कलाकारों को नोटिस जो जारी किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, आपको लगता है क्या कि देर कर दिया उन्होंने नोटिस जारी करते करते? अब देखिए, वो बात तेजस्वी जी से पूछिए, इसके बारे में मुझे बहुत, चूँकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, हम एक सामान्य मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, तो इस पर मेरा बहुत बोलना ठीक नहीं है। इसका जवाब उन्हीं से लिया जाए। सर, पर्यटन विभाग भी आपके पास है, युवाओं के लिए भी आपके पास है। सर, पर्यटन में और युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? पर्यटन में भी हम लोग उसको रोजगारोन्मुखी करने का हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं काम, और पर्यटन से तो स्वतः रोजगार बढ़ता है। बिल्कुल। जैसे जैसे पर्यटक क्षेत्रों का विकास होगा, पर्यटक आना शुरू होगा। अभी हम देश में, आपको, मुझे गर्व है कि हम लोग 10वें नंबर पर बिहार हैं पर्यटन क्षेत्र में, और 6 करोड़ 60 लाख पर्यटक हमारे यहाँ प्रतिवर्ष आ रहे हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का है 25 का जी। और उसके अतिरिक्त जो विदेशी सैलानी आते हैं वो भी 7 लाख से अधिक अभी आ रहे हैं। उनकी संख्या में हमको इजाफा करना है, और इसकी संख्या में भी इजाफा करके हम कैसे देश के 5वें स्थान तक पहुंचेंगे, 4थे स्थान तक पहुंचेंगे, 6ठे स्थान तक पहुंचेंगे, इसकी तैयारी में भी हम लोग लग गए हैं कि उसको कैसे करें। जहां बड़े 5 स्टार होटल पर्यटन विभाग बना रही है, तो हम लो बजट का भी, कम बजट का भी हम चाहते हैं कि बने, ताकि हमारे यहाँ के पर्यटक, निर्धन निर्बल लोग भी यहाँ यात्रा करते हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए भी सुविधा हो, और जो विदेशी सैलानी आएंगे उनके लिए भी सुविधा हो। जब सभी प्रकार के लोग आते हैं तभी एक सामाजिक समरसता बनती है। सर, मंत्री के तौर पे भी आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि मैंने भी जब एक बार कॉल लगाया, आप दूसरे दिन मौजूद थे, तो फिर आपने कहा भी कि आइए इंटरव्यू करिए। तो किस तरीके से लोगों से ये जुड़ पाते हैं सर? कहाँ से प्रेरणा मिलता है कि अपने लोगों से जुड़े रहें? देखिए, हम लोग बचपन से ही, कम उम्र से ही राजनीति में हमारी सक्रियता पढ़ाई के साथ साथ रही है। छात्र आंदोलन से लेकर और जीपी मूवमेंट, बाकी सब में हमने काम किया है, और लगातार संगठन के काम करते रहने के कारण मुझे इन सब चीज़ों से घबराहट भी नहीं होती है और कोई उबन भी नहीं होती है। हम जितने लोगों से मिल पाते हैं, जितने लोगों से बात कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हमने किया है। लेकिन उसके साथ साथ केवल लोगों से मिलने भर से नहीं होगा, केवल लोगों से बात करने से नहीं होगा, कुछ रिजल्ट देना होगा। जब हम एज ए मंत्री, दायित्व मेरे ऊपर है, तो परिणाम हमको देने होंगे निकाल कर, तभी राज्य का विकास होगा। जी। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद है। तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुलकर कहा है कि युवाओं को रोजगार भी जो है वो बिहार में मिलेगा, पर्यटन को भी लेकर कहा है, और तमाम मुद्दों पर जो है इन्होंने साफ साफ जवाब दिया। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386